हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ अन फ्राइस्ते एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसका लेक्चर नंबर है आज सेकंड। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव ने किस तरह से अपनी आवर्त सारणी को बनाया, क्या चीज़ें थी उनके, क्या लाभ हुए उसके, और फिर क्या उनके दोष रह गए थे, यानी जो कमियां थी उसमें क्या रह गई थी। आज हम इन सब को वन बाय वन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त सारणी, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना आप। सबसे पहले अगर हम देखें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी कैसे, तो हमने आपको जो पहला लेक्चर इस चैप्टर का बनाया है उसमें सबसे पहले डॉवेरेनर के बारे में बताया था। डॉवेरेनर ने क्या किया, तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद न्यूलैंड आते हैं, वो प्रयास करते हैं, ठीक। कौन? न्यूलैंड्स क्या करते हैं, तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। उनसे भी बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें नहीं हो पाती, यानी बहुत सारी कमियां उनके भी अष्टक सिद्धांत में हमें मिलती हैं देखने को, ठीक है। कुल मिला के उतना अच्छा काम अभी तक नहीं हो पाया था। अब आते हैं मेंडलीव। मेंडलीव ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया बेटा। इनके टाइम पे अगर हम बात करें कि कितने तत्व थे, ठीक, सबसे पहले तो इनके टाइम पे जो तत्व थे वो कितने थे, वो बेटा थे 63 तत्व थे मेंडलीव के टाइम पर। कितने? 63। याद रहेगा, ठीक है। ऑप्शन आ सकता है कि मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे, तो आपको ध्यान रखना है कितने थे, 63 तत्व ज्ञात थे, ओके, ठीक। अब मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है, वो किस आधार पर बनाई, किसको आधार माना इन्होंने? तो इन्होंने तत्वों का जो मूल गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान को माना। किसको माना? परमाणु द्रव्यमान को तत्वों के मूल गुणधर्म के रूप में इन्होंने माना। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी जो बनाई थी वो किसके आधार पर बनाई थी? परमाणु द्रव्यमान। ध्यान रखना है बेटा, थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, द्रव्यमान। क्लियर? अब तत्व कितने थे? 63। बनाई किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अच्छा, डॉवेरेनर ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था वो भी किस आधार पर किया था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने रखा। अब अगर बात करें न्यूलैंड्स की, तो न्यूलैंड्स ने भी किया और फिर मेंडलीव भी यही करते हैं। तो अगर हम देखें तो मेंडलीव ने क्या किया? अच्छा, ये साइंटिस्ट कहाँ के थे पता है आप लोगों को? ये रशिया के थे, ठीक है। इनको रूसी वैज्ञानिक कहा जाता है। तो मेंडलीव ने क्या किया, मूल गुणधर्म किसको माना तत्वों का? परमाणु द्रव्यमान को। और रासायनिक गुणधर्म लिए, उन्हीं के आधार पर तत्वों को इन्होंने व्यवस्थित किया, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे देख लेते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट, एक दो हमने लिख लिए, तीसरा पॉइंट यहां हम ले लेते हैं कि मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किस क्रम में रखा। तो आप यहां पे कह सकते हो बेटा आरोही क्रम में रखा, यानी बढ़ते हुए क्रम या आरोही क्रम में रखा। पहला 63 तत्व थे, परमाणु द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म यहां पर ले सकते हो, वह रासायनिक गुणधर्म, ठीक, ये चीज आप ले सकते हो। तो ये मेन चीजें हैं आपकी। अगर हम बात करें इनका आवर्त सिद्धांत क्या था, या मेंडलीव का जो सिद्धांत है अब वो क्या है, किस तरह से इन्होंने रखा, उससे पहले बेटा मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी तो क्या किया, देखो इनके टाइम पे अगर देखें तो हम 63 तत्व थे, तो इन्होंने 63 तत्वों को कार्डों पे लिखा। किस पे लिखा? कार्डों पे लिख लिया। उनके गुणधर्मों को पढ़ा अलग अलग और फिर उनको कार्डों पर लिख लिया,
ठीक है। अब इनके जो तत्व थे उस समय, उनसे बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को इन्होंने मूल गुणधर्म माना वर्गीकरण के लिए उस टाइम पे। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान को तो इन्होंने माना ही था, लेकिन साथ में ही जब उन्होंने आवर्त सारणी बनाई, कार्डों पर 63 तत्वों को लिखा गुणधर्म के साथ, तो इन्होंने क्या किया, जो हाइड्राइड हैं उनके, ठीक है, और तत्किन के हाइड्राइड, उन 63 तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड से बनने वाले जो यौगिक थे, ठीक है, उनको आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। मतलब उनके आधार पर इन्होंने क्या देखा, जो समान गुणों वाले तत्व थे उनको रखते गए, ठीक है। 63 कार्ड उन्होंने क्या किया, समान गुणों वालों को एक हिसाब से सेट किया, दीवार पे लगा दिए। और उसमें क्या ध्यान रखा बेटा इन्होंने, दीवार पे जब ये लगाते हैं तो उसमें ये ध्यान रखते हैं कि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में रहे, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी किस तरह से क्या किया। ये एक अपने बेसिक नॉलेज के लिए चीजें हैं, उन्होंने क्या किया, कौन सी चीजें की। अच्छा, ये आपका प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि इन्होंने जो तत्व थे उनके क्या बन रहे थे, हाइड्राइड और ऑक्साइड के। और अगर आप इनकी जो टेबल को देखोगे, ठीक है, मेंडलीव की, तो उसमें ऊपर आपको वही चीज़ें दे रखी हैं, उसी के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया है। तत्वों के हाइड्राइड एवं ऑक्साइडों के सूत्र वहाँ पे दे रखे हैं और इससे प्रश्न भी अपना बनता है, ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, अब यहाँ पे देखो आपको दिख रही होगी, तो इसमें हाइड्राइड भी आपको दिखेंगे, ठीक है, हाइड्राइड के यौगिक भी बन रहे हैं और हमारे ऑक्साइड के यौगिक भी बन रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक पे, ठीक है। फिर पुनः अब देखते हैं कि सिद्धांत क्या था। ये काफी आता है बेटा, सिद्धांत क्या है, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है। तो देखो, ये बहुत बार आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। सिद्धांत क्या है, तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ये आपको लिखना है भाई, होते हैं। सिद्धांत क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी का, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ठीक है। अब बताओ कोई समस्या हो तो, यहां पे क्लियर है सारी चीजें, ओके। अब इन्होंने जो सारणी बनाई है अपनी बेटा, इसमें सीधी सीधी ऐसी लाइनें भी हैं जिनको हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं, ठीक, और ऐसी लाइनें भी हैं जिनको क्षैतिज पंक्तियां कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हैं, ये हैं बेटा 8, जिनको कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है, वर्ग। तो वर्गों की संख्या कितनी है, 8 है। अगर एक और चीज की बात करें, क्षैतिज पंक्तियां जो मैंने कहा था, ये वाली, ठीक है, ये कितनी है इनकी आवर्त सारणी में, तो इनकी संख्या है बेटा 7 और इनको कहा जाता है आवर्त। तो कुल मिला के 8 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं इनकी आवर्त सारणी में। क्लियर। ये तो बात हो जाती है इनकी आवर्त सारणी की, कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है, किस आधार पर बनी, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनी, ठीक है। और मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया, ओके। और मेंडलीव की आवर्त सारणी जब बनी थी तो उस समय तत्व थे 63, ठीक है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं या फिर 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा है कि इनकी जो आवर्त सारणी बन गई अब, ठीक है, सबसे बेहतरीन आवर्त सारणी थी उस समय की ये, और आज भी, ठीक है, बहुत काम किया, लेकिन अब तो आधुनिक भी बन चुकी है, ठीक है। अब इनके लाभ क्या थे, क्या फायदा अपने को मिला,
बाकी जो डॉबेरैनर ने, न्यूलैंड्स ने काम किया था, उनके लेवल का इनका काम बहुत अच्छे लेवल का था। तो इनके लाभ हम समझेंगे। देखो सबसे पहली चीज बेटा, अगर तत्व अलग अलग होंगे, देखो लाभ की अगर हम बात करें, पहले तत्व क्या थे, अलग अलग थे, ठीक। अलग अलग जब थे तो अध्ययन में उनके हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी कि सबको अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है भाई, तो क्या होगा, कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा ना। 63 तत्वों के बारे में अलग अलग पढ़ो, या फिर हमें एक लाइन में 6, 7, 8, 10 ऐसे मिल जाएं जिनके गुणधर्म कैसे हों, समान हों, तो बस एक लाइन का एक पढ़ लो, बाकी सबके समान, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा ना। तो आवर्त सारणी बनने के बाद क्या हो गया, तत्वों का अध्ययन आसान हो गया, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं चीजों को। अच्छा, नोट्स की आप टेंशन न लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट आप क्या है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये चैप्टर का जैसे लास्ट वीडियो हम डालेंगे, नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो भाई, और उसमें पिछले चैप्टर के जो भी नोट्स हैं, जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर हमने करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ करा दिया, यानी 4 चैप्टर अब तक अपने हो चुके, सारे चैप्टर के नोट्स वहाँ पे हैं और वीडियोज़ के लिंक भी हैं, ठीक है। और वीडियोज़ का जो है ना प्लेलिस्ट, अब तक की जो वीडियो हमारी बनी उनका प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दे रखा है, उससे भी आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। अब लाभ की बात मैं कर रहा था बेटा, पहली चीज हम देखें तो यहां पे क्या है, अध्ययन आसान हो गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद तत्वों का अध्ययन क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। पहले प्रॉब्लम थी। सेकंड क्या है भाई, तत्वों का अध्ययन आसान हो गया। पहले जैसे न्यूलैंड्स में हमने कुछ दोष पढ़े थे, वहां पे समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया था। इन्होंने क्या किया, समान गुणों वाले तत्वों को एक जगह रख दिया, मतलब उनको समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया गया, ठीक है। समान गुणों वाले तत्वों को एक जगह रखा, ठीक है। यानी इन्होंने समान गुणों वाले तत्वों को एक जगह रख दिया। तीसरा बेटा बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, इस पे आपका ऑप्शन बनता ही बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। पता है इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने खाली जगह छोड़ दी जो उस समय तक तो ज्ञात नहीं थे, क्या भैया जे अभी ज्ञात ना है और इनके जो गुणधर्म होंगे ये होंगे, और उनके लिए इन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी। अब न्यूलैंड्स को ले लो, वो क्या करते, 56 ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने भाई दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे ये, इन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी थी, ठीक है। तो किन तत्वों के लिए इन्होंने खाली जगह छोड़ी, ठीक है, वो हम समझते हैं यहां पे, और कौन से तत्व जो उस खाली जगह में रखे गए थे। वो तत्वों की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो तत्व हैं आपके स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ये 3 तत्व हैं जिनके लिए उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक है, बीएससी में एग सीज करो। यहां पे हम लिख सकते हैं बीएससी में एग सीज करो। ध्यान से समझना, ए का बोरॉन स्कैंडियम, ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम, जी है ना, ए से आपका हो गया एल्यूमिनियम, बी से आपका बोरॉन, एस है ये आपका, इससे आपका जाएगा गैलियम, ठीक। ये ध्यान रखना है। सीज करो, ए का सिलिकॉन, यहां पे आपका होगा जर्मेनियम। तो ये इन्होंने नाम उस टाइम पे दे रखे थे कि भाई ये तत्व खोजे जाएंगे आगे, खाली जगह छोड़ दी थी और उनके गुणधर्म भी बता दिए थे। बाद में खोजे गए तत्व तो किनके जो खोजे गए थे वो कौन से तत्व थे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। उन जो खाली जगह छोड़ रखी थी उसके मैच कर गए और उनको वहां पे रख दिया गया। तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी बेटा। एक चीज और, इनके टाइम पे अक्रिय गैसों की खोज हुई नहीं थी,
ठीक है, इनके टाइम पे अक्रिय गैस यानी नोबल गैस जिनका बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा होता है, उनकी खोज नहीं हुई थी। ठीक, अब उनकी खोज नहीं हुई थी तो उनको जगह कैसे देते, ये नहीं दी। लेकिन बाद में खोज हुई तो इनकी आवर्त सारणी में कोई परिवर्तन किए बिना, कोई बीच बात जो भी चीजें रखी थी उनको वैसे ही रखा रहने दिया, तब भी उनको जगह मिल गई थी। क्लियर, ये इनकी काफी बड़ी उपलब्धि थी। 2 उपलब्धियां इनकी बहुत अच्छी ये कही जाती हैं। क्लियर, ये तो हो गए बेटा इनकी उपलब्धियां क्या थी। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की, या हम कहें लाभ। अब इनकी सीमाएं क्या हैं, ठीक है, या फिर कमियां मेंडलीफ की आवर्त सारणी की। बेटा यहां पे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला। ठीक है, हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला यहां भी। अच्छा, यहां भी मैंने कहा तो इसका मतलब है, देखो यहां नहीं मिला है, और आगे जब हम बढ़ेंगे इसके आगे वाली जो बनी है उसको तो 200 साल अगर हम देखें तो लग जाते हैं लगभग आवर्त सारणी बनने में। आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें भी हाइड्रोजन को स्थान नहीं मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कमियां, या फिर आप ले लो सीमाएं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं मिलता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। सेकंड बेटा, मेंडलीफ के टाइम पे समस्थानिकों की खोज भी नहीं हुई थी। अब जब समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी तो ये उनको स्थान कैसे देते, तो उन्होंने इनको स्थान नहीं दिया। खोज के बाद भी उनको स्थान इनकी आवर्त सारणी में नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला। दूसरा आपको याद रखना है, समस्थानिकों को स्थान नहीं मिला, कारण खोज नहीं हुई थी। क्लियर। तीसरा बेटा, इन्होंने भी गलती की थी। गलती क्या की, ये रखना चाहते थे भाई कि समान जो गुणधर्म वाले तत्व हैं वो समान, उस हिसाब से उन्होंने अपनी आवर्त सारणी व्यवस्थित करने की कोशिश की, तो ये अपने नियम से थोड़ा हट गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट को निकिल से पहले रख दिया। कोबाल्ट को किससे पहले रख दिया, निकिल से पहले। बेटा कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान है वो ये होता है, और निकिल का होता है ये। अब रखा किसको जाना था, जिसका कम है यानी इसको, लेकिन रख इन्होंने इसको पहले दिया। ठीक है, क्योंकि आवर्त सारणी हम इनकी पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन यहां पे ये चीज फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये इनका एक तो अपवाद कह सकते हैं, या फिर हम सीधे सीधे कह दें कमी है। इनके तरह से इन्होंने जब सोचा होगा चलो कोई 1-2 अपवाद तो हो ही जाते हैं, कर देते हैं, समान गुण तो हो ही रहे, लेकिन बाद में बहुत आगे चीज़ें जब हो जाती हैं, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी बन गई, तो ये क्या है, इनकी कमी के रूप में हमने वहाँ भी देखा था। ठीक है, देखी जाने लगी है काफ़ी, तो ये इनका दोष भी है आवर्त सारणी का। नेक्स्ट है बेटा, इन्होंने क्या किया, जो इनका 8वां समूह है यानी वर्ग, ठीक, ग्रुप, उसमें 3-3 तत्वों को एक साथ रख दिया। अब देखोगे, देखो Fe, कोबाल्ट, निकिल, इस तरह से इन्होंने 3-3 तत्वों को क्या किया, एक साथ रख दिया। तो ये भी इनकी काफ़ी बड़ी यहाँ पे कमी रही। ठीक है, इस तरह से हमने समझा कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बेटा किस तरह से बनाई। ठीक, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या था, कितने वर्ग थे, कितने आवर्त थे, क्या इसके लाभ थे और क्या दोष थे, ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कोई भी डाउट अगर इस सेशन से आपका रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।